क्या हुआ अनीता, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ है व्लाद। मुझे ऐसे लगा जैसे कि गार्डन में जस्ट अभी कुछ मूवमेंट हुई, या शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। हम एक तिलिस्म में हैं अनीता, यहाँ वहम जैसा कुछ भी नहीं। अभी ड्रैकुला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनीता जोर से चीख पड़ी। वो देखो व्लाद! अनीता के इशारा करते ही ड्रैकुला उस तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी दो बेलें उसकी दोनों कलाइयों से आकर लिपट गई। ये क्या? व्लाद, ये क्या हो रहा है? ये बेले, ये तो जिंदा लग रही है। अनीता पीछे हटो, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये तिलिस्म का हिस्सा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मानो पूरा गार्डन जिंदा हो गया। बेलें जमीन से उगते हुए अनीता और ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी। एक बेल ड्रैकुला के पैरों को लपेटने लगी, वहीं कुछ बेलों ने अनीता को जकड़ना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे! उधर ड्रैकुला अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों पर लिपटी बेलों को उखाड़ डाला। अपने हाथों को आजाद करते ही ड्रैकुला अपने डरावने रूप में आ गया और उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर लिपटी बेल को नोच डाला। लेकिन इधर वो दो बेलों को काटता था, उधर दो बेलें और पैदा हो जाती थी। इनका अंत ही नहीं हो रहा है। अनीता संभालो अपने आप को। पर अनीता तब तक उन बेलों के जाल में फंस चुकी थी। वो जोर लगाकर उन्हें हटा रही थी, पर वो और ज्यादा उसके बदन को लपेटने लगी थी। व्लाद, ये मुझे खींच रही है। मैं आ रहा हूं अनीता। ड्रैकुला पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बढ़ती हुई बेलें उसको बार बार रोक ले रही थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अनीता के पास नहीं पहुंच पा रहा था। व्लाद, बचाओ मुझे! हेल्प मी! अनीता की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी और ड्रैकुला की आंखों के सामने उस बेलों ने अंधेरे में खींच लिया। अनीता! ड्रैकुला का गुस्सा अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करते हुए हर बेल को चीर रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों में खून बनकर उतर चुका था, पर बेलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीता, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, किसी भी कीमत पर। ड्रैकुला के हाथ बिजली की स्पीड से उन बेलों को फाड़ रहे थे। लग रहा था कि ड्रैकुला की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ड्रैकुला कुछ समझ पाता कि तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। व्लाद, तुम अब भी भाग रहे हो? वाई व्लाद, वाई? कब तक ऐसे भागते रहोगे? ड्रैकुला ने पलट कर देखा। छत से आती चांद की रोशनी के बीच एक रूप उभर कर उसके सामने खड़ा था और ड्रैकुला उसे देखते ही हैरान रह गया। एलिजाबेथ, तुम? एलिजाबेथ, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इल्यूजन है। ड्रैकुला हैरानी से उसे देखे जा रहा था। हाँ व्लाद, ये मैं हूं, एलिजाबेथ, तुम्हारी लिज़ी। व्लाद, क्या तुम थक नहीं गए हो? ऑल दिस पेन, डेथ एंड रनिंग अराउंड, क्या तुम्हें नहीं लगता दैट यू डिजर्व अ रेस्ट? कम टू मी माई लव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं हमेशा से। ड्रैकुला ने एलिजाबेथ को देखा। उसके शब्द उसके दिल को चीर रहे हैं, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में उसके सामने है। What happened, my love? क्या तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है? ये मैं ही हूं, तुम्हारी लिज़ी। और एक हवा के झोंके की तरह एलिजाबेथ आगे बढ़ी और अपने हाथों से व्लाड के हाथ पकड़ लिया। लिज़ी? यस माय लव, तुम्हारी लिज़ी, सिर्फ तुम्हारी। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। ड्रैकुला को एलिजाबेथ की तरफ ले जाने लगी, मगर तभी ड्रैकुला को वो आवाज सुनाई दी। व्लाड, मदद करो! एलिजाबेथ, मैं अनीता। व्लाद, वो बस एक माया है,
मत भागो उसके पीछे, भूल जाओ उसे। यू बिलोंग विथ मी। कम माय लव, इट्स टाइम फॉर अस टू रेस्ट टुगेदर फॉरएवर। ड्रैकुला के अंदर एक तूफान सा मच गया। एक तरफ एलिजाबेथ का प्यार था जो उसकी दुख भरी जिंदगी का अंतिम सुकून बन सकता था, और दूसरी तरफ अनीता थी जो अब उसका आज और कल बन चुकी थी। ड्रैकुला का हाथ छोड़कर एलिजाबेथ आगे बढ़ गई, और फिर जब उसने मुड़कर ड्रैकुला की ओर देखा तो वो अभी भी वहीं के वहीं खड़ा था। कम माय लव, दिस वे। ड्रैकुला बिल्कुल जड़ सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उस गार्डन में एक हंसी गूंज उठी, एक अजीब सी डरावनी हंसी। ड्रैकुला ने हंसी की दिशा में देखा। एक भूत उसके सामने हवा में मंडरा रहा था। उसका पहनावा वैसा ही था जैसा अब तक सामने आए भूतों का था, इसलिए व्लाड को समझते देर नहीं लगी कि वो एक कवि का भूत है। व्लाद दिबिस, बड़ी विकट स्थिति है ना। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे सामने एक से ज्यादा रास्ते होते हैं चुनने के लिए। आज तुम ऐसे ही मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे सामने भी दो रास्ते हैं, एक एलिजाबेथ के साथ सुकून और अंत का, जिस पर चलकर तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो, और दूसरा अनीता के साथ इस अमर श्राप का। चुनाव तुम्हें करना है, पर याद रखना, अनित्यम सुखम लोकम इमाम प्राय भजस्व माम, छाया यात्रा न विद्यते तत सत्यम शरणम परम। ये श्लोक क्या मतलब है इसका? इसका उत्तर तुम्हें समझना है व्लाद। कोशिश करो, अपने भीतर छुपे ज्ञान को टटोलो, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। और ये बोलते ही वो भूत हवा में घुलकर गायब हो गया। पीछे रह गया सिर्फ ड्रैकुला, जिसके सामने एक ऐसी पहेली थी जिसे उसे अकेले सॉल्व करना था। Damn it, संस्कृत श्लोक। अब मैं क्या करूं? अनीता यहां होती तो एक सेकंड में इस रिडल को सॉल्व कर देती, लेकिन अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। I have no idea कि श्लोक का क्या मतलब है। व्लाद, छोड़ दो इन रिडल्स को। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ व्लाद। कम टू मी माय लव, कम टू मी। व्लाद, हेल्प मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो व्लाद, प्लीज। ड्रैकुला के मन में एक जंग शुरू हो गई थी। एलिजाबेथ का प्यार उसे बुला रहा था, लेकिन अनीता की आवाज उसे तड़पा रही थी। मैं क्या करूं? एलिजाबेथ, अनीता, मैं किसको चुनूं? और क्या मतलब है इस श्लोक का? वो अपने अंदर की गहराइयों में छुपे जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस रिडल का जवाब इसी श्लोक में छुपा होगा। मुझे इसको समझना ही है। आई हैव टू डिग डीप। क्या बोला था उसने? अनित्यम अशुखम लोकम ईमान प्राप्य भजस्व मम, छाया यात्रा न विधयति तत् सत्यम शरणम परम। आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? ड्रैकुला उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन यह काम उसके लिए आसान नहीं था। अनित्यम अशुकम लोकम, अनित्यम। नित्यम का मतलब शायद परमानेंट होता है। अगर ऐसा है तो अनित्यम इसका उल्टा होगा, यानी टेम्पररी। अच्छा, तो दुनिया टेम्पररी है, यह तो सबको पता है, पर अशुकम क्या होगा? अशुकम, अशुकम, इसमें सुख आ रहा है। सुख यानी हैप्पीनेस, और उसका उल्टा दुख। हाँ, मतलब दुनिया टेम्पररी है और दुख से भरी है। अरे लेकिन ये तो सिंपल लग रहा है, इसमें क्या खास है? मे बी आगे की लाइन से मीनिंग थोड़ी क्लियर होगी। ईमान प्राप्य भजस्वमम। ये थोड़ा मुश्किल है। इमाम प्राप्य मतलब
प्राप्य का मीनिंग क्या हो सकता है? ओके, इसका मतलब अचीव करने से है, यानी इससे अचीव करके। लेकिन क्या अचीव करके? दुनिया। और भजस्वमम, भजस्व का मतलब तो पूजा करना हुआ। हाँ मुझे पता है। और मम मतलब मुझे, मतलब जो भी हो एंड में भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब सेकंड लाइन देखता हूं, क्या था वो? हाँ याद आ गया। अब ये छाया यात्रा ना विधायते क्या है? छाया यात्रा, छाया की यात्रा, छाया यानी शैडो। शैडोज कहीं चलती है क्या? अरे नहीं, ये कुछ गहरा लगता है। शायद छाया का मतलब माया यानी इल्यूशन। तो इल्यूशन की यात्रा संभव नहीं है, और माया भी तो टेम्पररी होती है ना? गुड गुड, अब बस लास्ट पार्ट को समझना है। क्या था वो? हाँ, तत् सत्यम शरणम परम। ये तो सिंपल लग रहा है। सत्यम मतलब सच्चाई यानी ट्रुथ, और शरणम मतलब शरण यानी असाइलम, और परम का मतलब सबसे ऊपर। मतलब सिर्फ सच्चाई ही हमारी सबसे ऊपर वाली असाइलम है। आई थिंक यहाँ असाइलम का मतलब एक तरह की प्रोटेक्शन सी है। तो इसका मतलब ये हुआ, द वर्ल्ड इज टेम्पररी, इसमें सिर्फ सैडनेस है, और इस बात को समझकर भगवान की भक्ति यानी वर्शिप करनी चाहिए। माया यानी इल्यूशन के पीछे जाना वर्थलेस है, क्योंकि इन द एंड ओनली द ट्रुथ विल प्रिवेल। ड्रैकुला ने एलिजाबेथ की ओर देखा, जो बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। इन द एंड ओनली द ट्रुथ विल प्रिवेल। और सच ये है कि एलिजाबेथ इज डेड, लॉन्ग डेड। एलिजाबेथ, आई लव यू, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल। पर तुम जा चुकी हो। अब तुम सिर्फ मेरी अतीत का वो पार्ट हो जिससे मैं कभी भुला नहीं सकता, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी ना पा सकता हूं। और ये एक सच है, ये जो मेरे सामने है ना, ये बस एक इल्यूशन है, माया। और माया के पीछे भागना पॉइंटलेस है। मुझे माफ करना लिज़ी, बट आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम। ड्रैकुला के ऐसा बोलते ही एलिजाबेथ का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी व्लाद, और कभी रहूंगी भी नहीं। गो एंड सेव योर प्रेजेंट। देखते ही देखते एलिजाबेथ वहां से गायब हो चुकी थी, और पीछे रह गया था ड्रैकुला, जो अनीता की ओर अपना कदम बढ़ा चुका था। मैं आ रहा हूं अनीता, मैं आ रहा हूं।